देखिए, गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन लोग दूर दूर से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं अपना। रात 12 बजे के बाद से ही खिचड़ी चढ़ना शुरू हो जाता है। पहली खिचड़ी महाराज जी की चढ़ती है, उसके बाद नेपाल से आई हुई जो खिचड़ी होती है वो चढ़ाई जाती है। उसके अलावा जो है फिर उसके बाद सारे श्रद्धालु अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे जैसे उनका नंबर आता है वैसे वैसे वो खिचड़ी चढ़ाते जाते हैं। बाबा को खिचड़ी में चावल है, उड़द की दाल है, यही सब पसंद है उसमें। हम लोग पूरे श्रद्धा से घर से ही चावल और उड़द का दाल लाते हैं, यहाँ पे चढ़ाते हैं। मन में जिसकी श्रद्धा सबकी रहती है तो सब लोग वहीं चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। कब से खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं आप? हम लोग का तो जब से हम लोग यही गोरखपुर के हैं, लेकिन हम लोग 10 साल से यहीं पे हैं और 10 साल से लगातार हम लोग आते हैं। कितनी भीड़ है लगभग? भीड़ तो बहुत है, आपको लाइन कम से कम बाहर से मेन गेट से 2 किलोमीटर आगे तक अभी लाइन लग गई है। काफी ठंड है तो ठंड कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि ठंड है। जो घर में है उनके लिए ठंडक है, लेकिन आप बाहर आइएगा, जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, उस तरह हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मन में एक वो है, उत्साह है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, नेपाल से लेके, बिहार से लेके यहाँ पे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग तो 14 तारीख को आ चुके हैं, क्योंकि हर साल ये 14 को ही पड़ता है, लेकिन कुछ सालों से ये 15 को पड़ रहा है। तो जो दूर के लोग हैं वो लोग 14 को भी आके यहाँ पे खिचड़ी आते हैं, चढ़ाते हैं। आधी रात से ही वो लोग लाइन में लगे रहते हैं, यहाँ पे नहा के बिना मोजे के एकदम। हम लोग तो पहने हैं, लेकिन ये लोग देखेंगे आप तो कई बच्चे छोटे छोटे हैं जो बिना मोजे के भी आते हैं और माँ बाप के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और उनकी इतनी श्रद्धा है कि ठंड उनको कोई असर नहीं करता है। आते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं और तब वो अपने घर जाते हैं। तो कल की भी जितनी भीड़ थी, आज जो भीड़ आप देख रहे हैं यही भीड़ कल की भी थी, इसी तरह की भीड़ थी। कल भी भीड़ में कोई कमी नहीं था और सब मने बहुत ज्यादा इनकी श्रद्धा है गोरखनाथ बाबा पे। खिचड़ी में चावल रहता है और उड़द की दाल रहती है और सिक्का, आलू, जो खिचड़ी का सामान रहता है वही उनको चढ़ता है। बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन सच में जब हम लोग भी घर से आ रहे थे तो लग रहा था कि क्या आपकी हम लोग अच्छे से यहाँ पे सेवा कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन सच में भगवान की कुछ कृपा है कि क्या इतनी ठंड में भी पहने हुए, लेकिन इन लोग को देख के हम लोग को और ऊर्जा मिल रही है कि ये लोग तो यहाँ पे ठंड में खड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर भी पैक हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम स्वेटर और मोजे एकदम पहने रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बहुत ज्यादा देख के एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। सब ठंडी गायब हो गई है। मकर संक्रांति पूर्वांचल का बहुत बड़ा पर्व है। मकर संक्रांति के दिन सभी शुभ कार्य की उद्बोधन होता है। मकर संक्रांति बाबा शिवदारी गुरु गोरखनाथ जी के एक पावन स्थली पर हम लोग एक खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, जो एक महापर्व के रूप में देखा जाता है, जिसमें बस बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सभी लोग आके खिचड़ी चढ़ाते हैं। खिचड़ी में बाबा के अलग अलग रूप है, जैसे दाल, उड़द की दाल, चावल, आलू, जो मतलब मौसमी सब्जी होती है वो चढ़ाते हैं कि वो भोग भगवान लें। श्रद्धा के आगे ठंड बेकार होता है, श्रद्धा के आगे एक पूर्ति होती है। जिस समय राममय माहौल चल रहा है उस समय श्रद्धा ठंड कोई कार्य नहीं कर सकता है। देखिए, ये मकर संक्रांति पर्व सनातन धर्म का ये शीतकालीन पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। व्यक्ति अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों अर्जित करता है। अपने पाप के प्रक्षालन के लिए आज के दिन भारत के विभिन्न तीर्थों में मकर संक्रांति का पर्व स्नान दान का ये पर्व है। आज के दिन तीर्थों में लोग स्नान करते हैं और तंडुल यानी चावल, दाल और गुड़, कंबल, मीठा, तिल आदि का दान करते हैं, क्योंकि शीत में यानी ठंड में ये सब ठंड बारण का ये सब वस्तुएं हैं। तो प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति प्रदत्त जो उष्णता को देने वाला वस्तु है उसको दान करके मानव अपने जीवन में पुण्य का लाभ करता है। देखिए, ये गोरखनाथ जी, भगवान गोरखनाथ जी का तपस्थली है। यहाँ खिचड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या किए थे
और यहाँ खिचड़ी प्रसाद बना करके जनमानस को पवाया था। इसीलिए जनमानस यहाँ आकर के खिचड़ी चढ़ाती है, उनके खप्पर को भरती है और प्रसाद भी ग्रहण करती है। खिचड़ी में शीत निवारण के लिए, ठंड निवारण के लिए आपका उड़द का दाल भी होता है, चावल होता है, घी होता है, आलू होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें तत्व डाल करके उष्णता को प्राप्त करने के लिए वह आज के दिन खाया जाता है, ताकि हमारे शरीर में उष्णता प्राप्त हो, शीतलता समाप्त हो, उष्णता प्राप्त हो, शरीर में हिष्टि पुष्टि आवे। इसलिए आज के दिन खिचड़ी खाया जाता है, जिसको पुंगल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज के दिन खिचड़ी का महत्व है। तो आज तो पुण्य काल का समय है, प्रातः 4 बजे से पुण्य संक्रांति लग गया, सायंकाल तक रहेगा। तो अब कतार में लोग आ रहे हैं, जनमानस आ रहा है, भगवान को खिचड़ी समर्पित कर रहा है, गोरखनाथ जी के खप्पर को भर रहा है, अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है।